कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियान को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक प्रतापी शासक था और अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था और उसने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया, अर्थात 1296 से 1316 तक। उसने इस अवधि में महत्वपूर्ण विजय अभियान चलाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मैं इसमें इन विजय अभियानों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत में जो विजय अभियान चलाया था उसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है आपका गौरव चीमा सोजा। एक बार पुनः गौरव चीमा सोजा। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, गौरव चीमा एक शरारती बच्चा है। उसकी माता उसको रात को सुलाते हुए कहती है, गौरव चीमा सो जा, नहीं तो अलाउद्दीन आ जाएगा, गब्बर के स्टाइल में। तो और गौरव चीमा सो जाता है। और आइए इस फनी ट्रिक को खोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं गौरव को, और गौ से आपका गुजरात, और रौ से आपका रणथंभौर, और बौ से आपका बंगाल। और अब लेते हैं हम चीमा को, ची से चित्तौड़ और मां से मालवा। और अब आता है सोजा, और सो से बनता है आपका सिवाना, और जा से बनता है जालौर। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 से 1299 के बीच गुजरात पर विजय प्राप्त की, और उसके बाद 1300 से 1301 के बीच उसने आपका रणथंभौर पर, और 1302 से 1303 के बीच उसने बंगाल पर, और 1303 में उसने आपका चित्तौड़ में, और 1305 में मालवा में, और 1308 में उसने सिवाना में, और 1308 में जालौर में। तो ये लगातार 1298-99 से 1308 तक ये क्रम है। तो इससे आप इसी क्रम से याद कर सकते हैं। अब आइए इन विजित किए गए राज्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आपका गुजरात। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त की, उस समय शासक कौन था? उस समय जो शासक था वो था आपका बघेल शासक कर्ण। तो बघेल शासक जो कर्ण था, जब उसको पता चला अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक कर दिया है, तो अपनी पुत्री देवल रानी के साथ वह उसे लेकर देवगिरी भाग जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी को उसकी पत्नी कमला देवी मिलती है। कहा जाता है कि कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। और जब गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी था तो उसको गुजरात क्षेत्र में एक दास मिला जिसका नाम था आपका मलिक काफूर। 1000 दिनार में खरीदने के कारण मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनार भी कहा जाता है। और इस मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति बनाया, और ये इतना योग्य सिद्ध हुआ कि इसके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अपनी विजय पताका फहराई। और दूसरे नंबर में आता है आपका जो रणथंभौर में उसने 1300 से 1301 के बीच विजय प्राप्त की थी। उस समय जो आपका रणथंभौर का शासक कौन था? उस समय रणथंभौर का जो शासक था वो हमीरदेव था। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? तो इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था नुसरत खां। अर्थात रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन का जो सेनापति नुसरत खां था मारा गया। और रणथंभौर के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1202 और 3 में बंगाल पर विजय प्राप्त की। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल पर विजय प्राप्त की, उस समय बंगाल का शासक कौन था? उस समय बंगाल का शासक जो था आपका वो था शमसुद्दीन फिरोज। अब बंगाल विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। चित्तौड़ का उस समय जो शासक था वो रतन सिंह था, और उसकी पत्नी पद्मावती थी। और इतिहासकारों में एक विवाद का विषय है कि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो अलाउद्दीन जो था वह पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, और पद्मावती यहाँ की रानी थी, और इसे प्राप्त करने के कारण ये युद्ध हुआ। लेकिन
कई इतिहासकार इस बात को अस्वीकार कर देते हैं और ये चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति का ही हिस्सा था। और चित्तौड़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन ने बदलकर क्या रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो नाम था वो बदलकर खिजराबाद रख दिया, क्योंकि अलाउद्दीन के पुत्र का नाम था खिज्र खां और खिज्र खां को इस क्षेत्र में विजय के बाद गवर्नर बनाया गया और उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया खिजराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का जो नाम बदल के क्या किया गया, उसका नाम बदल के खिजराबाद कर दिया गया। या खिजराबाद किसका नाम था, वो था आपका चित्तौड़ का। इसके बाद इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन कौन से विद्वान थे। जब ये अभियान चला उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस अभियान में कौन कौन से विद्वान थे। इसका उत्तर है इसामी, दूसरा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आपने सुना होगा, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, इनको तो भारत का सुख या भारत का तोता भी कहा जाता है। और चित्तौड़ के बाद उसने 1305 में मालवा पर विजय प्राप्त की। मालवा जिसको उस समय मांडू कहते थे, और मांडू या मालवा का सामरिक महत्व था। और आमिर खुसरो कहते हैं कि मालवा दक्षिण भारत के अभियान के लिए एक प्रकार की कुंजी थी, ठीक है, क्योंकि यहां पर विजय प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत में आसानी से दक्षिण भारत जाने के लिए आसानी से प्रवेश द्वार मिल गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मालवा के बाद बात करते हैं हम आपका सिवाना की। सिवाना को उसने 1308 में विजय प्राप्त की। सिवाना का उस समय जो नाम था मारवाड़ था, और मारवाड़ का वर्तमान नाम है का जोधपुर। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत में जो विजय अभियान चलाया था उसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक थी। कल हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत में जो विजय अभियान है उसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। यदि आपको इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना पसंद है, आप मेरे चैनल चारू चंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।